दोस्तों 3 दिन पहले हमारे भाई मुरली वाला हौसला को कोबरा ने बाइट कर लिया था और वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। और आज जो उन्होंने लाइव आकर क्या कहा, देखो उस दिन क्या हुआ था, वो सारी बातें बताइए, सुनिए उनकी जुबानी। दोस्तों हम अभी 2 दिन हॉस्पिटल में थे, कोबरा ने मुझे बाइट किया और 2 दिन से आज तीसरा दिन है। 3 दिन के बीच में दोस्तों आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का आशीर्वाद, ये जो ताकत है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई हॉस्पिटल में, इतनी ज़्यादा हो गई मैं आपको बता नहीं सकता। ये इसलिए नहीं बता सकता दोस्तों क्योंकि आपकी दुआओं में जो ये ताकत है, जो ये असर है, पूरा भूचाल आ गया। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने सारा सिस्टम हिला दिया। इस बात को मैं दिल से कह रहा हूँ, इसमें कोई संकोच नहीं है, जो हकीकत है वो मैं बयां कर रहा हूँ। तो दोस्तों 2 दिन पहले सांप ने मुझे बाइट किया और मंगलवार का दिन था। सांप को बचाने के लिए हम जाते हैं, हमारे पास फोन आता है। 8 तारीख को दोस्तों मुझे दिल्ली जाना था, तो दिल्ली जाने के लिए हमें गाड़ी को सर्विस करवाना पड़ा। उसके बाद हुआ यूं कि जो रेस्क्यू का हमारा सामान था, ग्लव्स था, छड़ी थी, दैट्स ऑल, बहुत सारी चीज़ें थी जिसे हम लेके चलते थे अपनी टीम के साथ में। और हमारी टीम भी साथ में है, हमारे अंकित भाई हैं, अंकित जी हैं, इधर हर्ष भाई हैं और इधर पंकज भाई हैं। तो इसमें से 4 लोग हम लोग गए थे रेस्क्यू में। तो वहाँ सांप को बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ दिया गया था और मुझे इस बात की भनक नहीं थी। गांव में दोस्तों सांपों को लेकर के ऐसी किंवदंतियां रहती हैं, दिल में ऐसा कौतूहल रहता है कि सांप देखते ही उसको छेड़छाड़, चोक चाक, परेशान करना, थोड़ा सा टार्चर करना, कभी कभी मारना पीटना, इतना ज़्यादा एग्रेसिव कर देते हैं, उसको एक्टिव कर देते हैं आराम से सर, कि वो जो है पूरी तरीके से घात लगाए बैठा हुआ था। और वो घात लगाए बैठा हुआ था, उसकी मासूमियत को देख करके मेरे दिल में एक कशिश पैदा हुई कि रात भर से इसमें फंस करके बैठा है, चलिए इससे हम मोहब्बत से छुड़ा देते हैं। हमेशा का हाल वही रहा, कैंची उठाते हैं, जाते हैं, तो जैसे ही कैंची लगाते हैं कि उसकी स्किन कहीं ना कटने पाए। दोस्तों आप गौर कीजिएगा, यहाँ मेरी गलती है या गुस्ताखी है, जो भी आप कहेंगे, हमें स्वीकार है। जैसे हम कैंची लगाते हैं उस धागा को काटने के लिए जिसमें वो फंसा हुआ है, तो हमारा पूरा ध्यान चला गया कि कैंची से उसकी स्किन ना कटे, धागा कटे। तो दोस्तों जैसे ही धागे पे हमने कैंची लगाया और उसका निशाना हमारे हाथ पे था, इतना सटीक स्पीड से आया और इतनी तेजी से बाइट किया, और मैं बता नहीं सकता दोस्तों, वो 1 सेकंड के 1/4 हिस्से में 15 माइक्रोन सेकंड, जो भी कह लीजिए, दरअसल आया और काट के चला गया। दोस्तों अब यूं समझिए, जब वो आया, काटा और काट के जाने लगा, तब मुझे पता चला कि वो मुझे काट लिया है। फिर मैंने हाथ को पीछे किया, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि मैं जितना ध्यान उस पर दिया, जबकि दोस्तों उसके पहले मैंने ये सोचा इसके हुड को पकड़ करके हम काटते हैं। फिर लेकिन मैंने ये सोच लिया कि अगर काटने में 2-4 मिनट का टाइम जाता है तो हम उसके गर्दन को कब तक पकड़े रहेंगे, इसलिए हम उसके गर्दन को नहीं दबाएंगे, पहले उसको छुड़ा ही लेते हैं। यही मेरी गलती थी शायद। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, जहां पर दिक्कत थी मैं मानूंगा, पीछे भी माना हूं, आगे भी मानता रहूंगा। तो ये त्रुटियां होती हैं, आपका भाई ये गलती किया, सांप बाइट किया। हर रोज के बाद मेरी अपनी अच्छी आदत कहें दोस्तों, या गंदी आदत कहें, या मेरे अंदर का डर कहें, या मेरा एक्सपीरियंस कहें, या परिस्थिति जन्य आप कहें, जहां पर काटा हुआ था मैंने देखा कि उसके 2-3 दांत टूट करके मेरे उंगली में धंस गया। और जब 2-3 दांत उंगली में धंस गया तो मैंने अपनी दांतों से उसके दांतों को निकाला। गौर कीजिएगा दोस्तों, मैंने उसके दांतों को अपने दांतों से खींच के निकाल दिया और एक्सरे कराया। मुझे संशय था कि शायद उसका एक दांत हमारी उंगली में फंसा रह गया। हमारे पास एंटीवेनम था, हमारी टीम के लोगों ने कहा कि सर लगा दें, कैसे लगाएं, क्या करें। तो दोस्तों होता यह है कि अब जैसे सांप तो मुझे बाइट कर लिया, अब अगर हम टीम की बात माने तो वहाँ लापरवाहियाँ होती हैं। गौर कीजिए, सांप काटने के बाद दोस्तों जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। यदि वो वेनमस सांप काटा है, जहरीला सांप काटा है, और सही मात्रा में वेनम 20 से 25 मिलीग्राम अगर जहर इंजेक्ट कर दिया है बॉडी पार्ट में कहीं पे भी, तो आप जानलेवा है वो। तो मुझे लग गया कि सांप मुझे काट लिया और शायद
कुछ भी हो सकता है। ऐसे में दोस्तों मैं फटाफट के अंदाज में आप लोगों के लिए आया और फटाक से उसको निकालने के बाद में फिर मैं 1 मिनट के अंदर सांप को जाल से काट के निकाल के झोले में पैक किया। फिर हमारे पास दोस्तों गाड़ी थी ब्रेजा, उसको स्टार्ट करना चाहा, वो स्टार्ट नहीं हो पाई और मेरा दिल फिर घबराने लगा। तो जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया था वो भाई ने अपनी बाइक स्टार्ट किया। बाइक स्टार्ट करने के बाद में मुझको कहा कि चलिए सर मैं इसी से छोड़ देता हूँ। दोस्तों अच्छा ये हुआ, हमारे लिए सौभाग्य की बात ये हुई कि हमारी 4 व्हीलर नहीं स्टार्ट हुई। अगर वो स्टार्ट होती तो मैं 20 मिनट लेट हॉस्पिटल पहुंचता। ऐसे में दोस्तों मुझे बाइक से आना पड़ा फटाफट, शॉर्टकट रास्ते को अपनाते हुए 38 मिनट के अंदर मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूं। और 38 मिनट के अंदर दोस्तों जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता हूं, आपको भी बताता हूं कि सांप काटने के बाद 40 से 50 मिनट का टाइम रहता है। तो 38 मिनट के अंदर दोस्तों वहां पहुंचते हैं। 500 मीटर की दूरी जब रह गई, गौर कीजिएगा, 500 मीटर की दोस्तों जब दूरी रह गई तो मुझे ये बेचैनी होने लगी, मेरा कलेजा फटने लगा। अंदर से मेरे सारे पेट के सिस्टम जो अंदर के हैं छोटे पार्ट के सब डैमेज होने लगा। मुझे पता चल गया कि शायद मेरा ये अभी अंतिम दौर है और आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो हॉस्पिटल से 500 मीटर दूरी पे ही थे। मेरे दिल से आवाज़ आई एक कोने से, मुझे लगा कि अब तो मैं जा ही रहा हूँ। फिर मैं माखन चोर द्वारिकाधीश वृंदावन बिहारी लाल कन्हैया को याद किया कि अगर मेरे कर्मों द्वारा मेरे मन में किसी बेजुबानों के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति अगर मैं एक तृण भी कभी गलत कार्य किया हूँ तो भगवान मैं कल का सूरज नहीं देखना चाहता, आप मेरी यह लीला समाप्त कर दीजिए। और यदि मैं सही हूँ, गलतियाँ हो सकती हैं हमसे, ऐसा नहीं दोस्तों, हो सकती है गलती हमसे हुई हो। फिर मैंने कहा दोस्तों कि द्वारिकाधीश अगर हमसे गलती हुई हो तो क्षमा करते हुए हमारे कुल की लाज बचाइएगा। और दोस्तों यहाँ कहते हुए मैं डॉक्टर के पास पहुँचता हूँ। वहाँ 2 मिनट का मेरे पास टाइम था। मैंने डॉक्टर साहब से कहा सर मुझे कोबरा सांप ने बाइट किया, कोबरा मेरी गाड़ी में है और मुझे जल्दी से इंजेक्शन दीजिए। ये कहते हुए दोस्तों मैं टेबल पर लेट गया। फिर मुझे होश नहीं था 5 घंटे तक। 5 घंटे के बाद 10 एंटीवेनम तो तुरंत लगा। 5 घंटे के बाद दोस्तों मुझे होश आया और हमारे टीम के ये अंकित भाई थे, इन्होंने ही पोस्ट करके डाला था, आप लोगों को सूचना दिए। वैसे दोस्तों कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ, अगर आज मैं ना होता तो भी यही बताते कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन सौभाग्य देखिए दोस्तों, ये कैसे कह पाएंगे? क्यों? क्योंकि आपकी दुआओं में इतना दम है। जैसे ही ये बात आप लोगों को मिली, आप लोगों ने आशीर्वाद से, दुआओं से मुझे सराबोर कर दिया और फिर आप लोगों ने मुझे अपने आशीर्वाद से वापस बुला लिया अपनी सेवा के लिए। तो आपका भाई आ चुका है आपकी सेवा में फिर से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों जैसे ही मैं 2 दिन बाद छूटा, सीधा शीतला धाम चौकिया शक्तिपीठ माँ शीतला धाम चौकिया पहुंच करके शीतल छैया में आज 3रा दिन दोस्तों माँ के चरणों में समर्पित होते हुए कि माँ जो भी त्रुटियाँ हुई है मुझे क्षमा कीजिए। और मैं फिर से दोस्तों अपनी छोटी सी टीम के साथ आप लोगों की सेवा में तत्पर, निरंतर, सदैव हाजिर हैं। 2-4-10 दिन दोस्तों और लगेंगे। बस मेरा ये थोड़ी उंगली नहीं मुड़ रही है, दुआएं कीजिए जल्दी ठीक हो जाऊं, फिर आपका भाई आपके बीच होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लेकिन चलते चलते दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूँगा, जिस भाई ने मुझे मोटरसाइकिल से भगा करके यहाँ पे लाया, मेरे पीछे बैठा था मेरा छोटा भाई अंकित बेचैन, तो उसने मुझे संभाला। क्योंकि दोस्तों 500 मीटर के बाद मेरे होश मतलब डगमगाने लगे, मेरी बॉडी मेरे बस में नहीं थी। वो मुझे पीछे पकड़ के बैठा हुआ था। सभी का बड़ा सहयोग रहा। तो दोस्तों जो बाइक से मुझे लेके आए उनको तो मैं भूल नहीं पा रहा हूँ और भूल भी नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों वही हमारे सारथी बने, हमारे जीवन की नाव को उन्होंने पार किया। तो हम 2-1 दिन के अंदर दोस्तों जैसे ही थोड़ा सा मुझको और आराम हो जाता है तो हम पहुँचते हैं, भाई से मिलते हैं और बहुत कुछ न कहते हुए मैं अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम देता हूँ। दोस्तों मुरली वाला हौसला ने फेसबुक लाइव आकर ये पूरी जानकारी दी है। तो हम तो भगवान ठाकुर जी से यही दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो और वापस है जो रेस्क्यू के अंदर आए और इस बार है जो सुरक्षा के साथ आए, सेफ्टी के साथ आए। और तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।